जय श्री कृष्ण। चैत्र से फागुन का प्रवास, 12 महीने के रंग न्यारे लेकर आते हैं उत्सव प्यारे। विविध त्योहारों की पूजा न्यारी, मिष्ठान्न न्यारे, सजावट न्यारी, पारंपरिक पोशाक, श्रृंगार मन भावन। उत्सव सभी करते हैं रीतियों का गुणगान। सब में झलकती है संस्कृति हमारी, लेकर आई है सखियां प्यारी, लेकर आई है सखियां प्यारी। चैत्र माह में चंद्र मेष राशि और अश्विन नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, इसीलिए चैत्र कहलाता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकम से होता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं और आंध्रा में उगादि। चैत्र माह में ऋतु का परिवर्तन होता है। शीत ऋतु विदा होकर सुहावना बसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति अपना श्रृंगार नए पत्ते, फूल, फ्रूट से करती है, फल से करती है। इस चैत्र माह का महत्व राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, हिंदू पंचांग का पहला दिन, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्मा की सृष्टि का पहला दिन। इस माह प्रत्येक तिथि में किसी न किसी देवी देवताओं का पूजन का विधान है। इस माह में नए नए त्योहार आते हैं, जैसे गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि और रामनवमी, हनुमान जयंती। इसीलिए इस माह को भक्ति व संयम का माह भी कहा जाता है। दीन दुखियों का त्राण लिए, मानवता का कल्याण लिए, स्वागत नवयुष नवल वर्ष, तुम आओ स्वर्ण विहान लिए। आप सभी को नववर्ष विक्रम संवत 2078 के लिए शुभकामनाएं। चैत्र गया बैसाख आया, चैत्र गया बैसाख आया, हिंदू नववर्ष का दूसरा माह है कहलाया। सूरज की तपती किरणों संग मीठे रसीले आम है लाया, जो बच्चे बूढ़े सबके मन को भाया। कच्ची कैरी इमली खाओ, ले लेकर चटकारे, खरबूज तरबूज अंगूर जामुन करवंदा तो है सबके प्यारे प्यारे। गुलाब मोगरा जाई जुई खिले हैं अपनी खुशबू बिखेरे, वो ही कमाए पुण्य जो बैसाख में दान करे। अब सभी त्योहारों में है अक्षय तृतीया का मान, करो विष्णु जी की पूजा, होगा लक्ष्मी जी का सम्मान। खोल देंगे खजाने के द्वार, कुबेर भगवान कुबेर भगवान। ऐसा है अलग अंदाज इस माह का, क्योंकि ये है अपना बैसाख अपना बैसाख। जय श्री कृष्ण। वैशाख महीने के चिलचिलाती धूप के पश्चात अगले महीने में तापमान थोड़ा कम हो जाता है और वो महीना है ज्येष्ठ। ऐसे देखा जाए तो ज्येष्ठ महीने में ज़्यादा त्यौहार तो नहीं होते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए यह महीना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में सभी सुहागनों के लिए सौभाग्य का प्रतीक, पंच कन्याओं में से एक तपस्या का अनुभव देने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार वट सावित्री पूर्णिमा आती है। अपनी आराधना और इच्छा शक्ति के बल पर सावित्री ने यम से अपना सुहाग वापिस पाया। वटवृक्ष के नीचे यह घटना वट सावित्री पूर्णिमा के दिन होने के कारण परंपरावश आज तक सभी सुहागनें वटवृक्ष की पूजा और कच्चे सूत से परिक्रमा करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। आषाढ़ महीना मन को ठंडक देने वाला। आषाढ़ी एकादशी ये उत्सव तो हर घर में बड़े भक्ति से और श्रद्धा से मनाया जाता है। पंढरपुर की दिंडी, हर भक्त इसमें भक्ति से और आनंद से सहभागी होकर अपने विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। इसी दिन देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का प्रारंभ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा, गुरु को नमन, वंदन और आदर प्रकट करने का दिन। जिस गुरु ने हमें इतना ज्ञान दिया उनके प्रति आदर प्रकट करने का दिन। और आषाढ़ महीने का आखिरी दिन दीप अमावस्या, इस दिन
घर के सभी दियों की बड़े श्रद्धा से पूजा करते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जीवन में प्रकाश भर दो, ये प्रार्थना करते हुए सभी दियों की पूजा करते हैं। और इसी दिन सभी पितरों को तर्पण करके उनके मुक्ति के लिए प्रार्थना करके उनके आशीर्वचन पाते हैं। जय श्री कृष्ण। सुहाना मन भावना हरियाला सावन छाया है चारों ओर, कोयल कूके पपीहा बोले और नाचे हैं मोर। रिमझिम वर्षा रूपी खुशियों की बौछार, छाई है हरियाली आनंद रूपी फूलों की बहार। जी हाँ, सावन में वसुंधरा त्योहार रूपी गहनों से अलंकृत होकर सुंदर लहलहाती हरियाली ओढ़े नववधू की भांति दिखाई देती हैं। सावन के आराध्य देव हैं शंकर भगवान। जल अक्षत बेलपत्र तथा ब्रह्म कमल चढ़ाने का है विशेष मान। प्राणी का महत्व समझाने वाला नागपंचमी का त्योहार, हरियाली अमावस्या लाए खेतों में बहार। रक्षाबंधन लाए भाई की कलाई पर निखार, सिंजारे के दिन साजन के संग सुंदर श्रृंगार। तीज पर मेहंदी चिरमी और झूलों की बहार, झूला झूलती हुई सखियां खुशी से झूम कर गुनगुनाती है। हरियालो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, रंगीलो सावण आयो रे रंगीलो सावण आयो। चतुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद, इसका अर्थ है भद्र परिणामों वाले व्रतों का सर्वोत्तम महीना। धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह त्योहारों से भरा पूरा है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हम बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज को मनाते हैं। उपछठ राजस्थानियों का एक विशेष त्योहार है। अष्टमी के दिन सबके प्रिय कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है। गाज का व्रत बजबारस, जहाँ गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, वह भी इसी महीने में मनाया। शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन हम रामदेव जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तृतीय के दिन हरतालिका तीज, जो सुहाग देने वाला व्रत माना जाता है। चतुर्थी को गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ लोगों के घरों में 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं। अगले ही दिन राजस्थानियों की राखी यानी ऋषि पंचमी मनाई जाती है। गोगा नवमी, तेजा दशमी, देव झुलनी एकादशी, वामन द्वादशी, अनंत चतुर्दशी आदि महत्वपूर्ण त्योहार भी इसी महीने में मनाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सभी महीनों का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अश्विन महीने का प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण है। शुरू के 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, जिसमें पितृपक्ष होता है, जिसमें हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। हमारी पुरानी 7 पीढ़ियों को हम उसमें तृप्त करते हैं और उसमें हमें गीता जी के 7वें अध्याय का पठन करना चाहिए। बाद के 15 दिन यानी शुक्ल पक्ष, जिसमें नवरात्रि, दशहरा और कोजागिर जैसे त्योहार आते हैं। नवरात्रि में हम गरबा रास कर अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर माता जी को प्रसन्न करते हैं। जिस नवरात्र में 9 देवियों का आगमन होता है, काली पूजा होती है, कन्याओं का भोजन होता है, पूजन होता है। उसके बाद आता है दशहरा, जिसमें राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। और इसी समय से हम कार्तिक में आने वाली दीपावली के आगमन की स्वागत की तैयारी करते हैं। जय श्री कृष्ण। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बांदर माल बंधाई, घी का दीप जलाया। जी हाँ, कार्तिक मास बड़ा ही मंगलदायी त्योहारों का मास है। कार्तिक मास के चौथ को करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत और उपवास रखती है। फिर आता है जिसका साल भर सबको इंतजार रहता है, दिवाली का त्योहार। दिवाली ऐसे तो 5 दिन का त्योहार है, पर इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू की जाती है। दिवाली का पहला दिन धनतेरस, इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दूसरा दिन रूप चौदस, इस दिन उपवास का स्नान बहुत महत्व का है। कहते हैं कार्तिक मास में सूर्य और चंद्र की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, इसलिए कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। इसके बाद आता है दीपावली का त्योहार। भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे थे, तो उस अमावस की रात को
सबने असंख्य घी के दिए जला के उनका स्वागत किया था। अयोध्या नगरी जगमगा उठी थी। इस तरह हर साल हम हंसी खुशी हर्ष उल्लास के साथ घी के और तेल के असंख्य दीप जला के दीपावली मनाते हैं। वर्षा ऋतु का समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन में ये त्योहार आता है। इस वक्त वातावरण में असंख्य करोड़ों कीटक, मांस, पतंगे, कीड़े मकोड़े का जन्म होता है। तो हम जब दिए जलाते हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा, फिर आता है यम द्वितीया। इस तरह ये 5 दिन का त्योहार बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास में और एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार आता है, वो है तुलसी जी की शादी। भगवान विष्णु कहते हैं, तिथियों में एकादशी, वनस्पतियों में तुलसी तथा मास में कार्तिक मास मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस माह में जो कार्तिक एकादशी के दिन विष्णु शालिग्राम भगवान के साथ में तुलसी जी का विवाह रचाता है, वह विष्णु भगवान का परम अनुयायी हो जाता है। मासाना मार्गशीर्षोहम। महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सभी माह में मैं मार्गशीर्ष में हूँ, इसीलिए यह माह श्री कृष्ण का स्वरूप है। यह माह सबसे उत्तम महीना माना जाता है। इसी माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। यह माह श्री विष्णु को अति प्रिय है। इसी माह में गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। हर गृहिणी अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन वरलक्ष्मी जी की पूजा करके व्रत रखती है। मार्गशीर्ष के पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। ऐसे उत्तम शुभ पावन महीना है मार्गशीर्ष महीना। पंचांग के हिसाब से पुष्य मास में आता है मकर संक्रांति का त्योहार। जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर की ओर जाते हैं तभी मकर संक्रांति का त्योहार हम मनाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 14 जनवरी को ही निश्चित रूप से हर वर्ष ये मनाया जाता है। पोंगल, बिहू, लोहड़ी अनेक नामों से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रूप से ये पर्व मनाते हैं। महाराष्ट्र में हल्दी कुंकू, उत्तर भारत में पतंगबाजी का ये विशेष महत्व रखता है। हर घर में तिल के लड्डू व तिल पापड़ी ये मिठाई बनाई जाती है। तिल, फल व खिचड़ी का दान विशेष रूप से आज के दिन दिया जाता है। और पुष्य मास में श्रीरंगम में गोदारंगनाथ भगवान की भी बहुत ही धूम रहती है। इसे धनुर्मास भी हम कहते हैं। आई संक्रांत, तिल गुड़ संग ले आई संक्रांत। तिल गुड़ में घुली हुई है गुड़ शक्कर की मिठास। इसी मिठास को अपनी वाणी में घोलते रहो, प्रेम रूपी नाता बनाते रहो। धन्यवाद। परंपरा की बात करें, पंचांग की बात करें तो उसमें हर महीना अपने आप में मूल्यवान है। हर माह की अपनी महिमा होती है। कुछ महीने ज़्यादा विशेष माने जाते हैं, जिसमें है माघ महीना। माघ महीना पहले माघ का महीना माना जाता था। ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माधव से माघ और फिर माघ हो गया। यह 11वां माह होता है। इस मास को पापों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। ज्योतिष, धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से इस माह का विशेष महत्व है। माघ को दान, स्नान, तप और उपवास का माह माना जाता है। इस समय लोग कल्पवास भी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने संबंधियों को सद्गति दिलाने के लिए इस माह में कल्पवास किया था। इस माह में संकष्टी चतुर्थी, षटतिला ग्यारस, मौनी अमावस, बसंत पंचमी, जया ग्यारस, मादी पूनम यह सब पर्व मनाए जाते हैं। यही कारण है इस माह को विशेष माना जाता है। हो जाने पर फाल्गुन का प्रारंभ होता है। ओम गम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो
गणपति बप्पा मोरया। हाँ, प्रथम तिवारी है संकट चतुर्थी। हाँ, द्विज परी संकट चतुर्थी। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है। त्रिलोक में है जिसकी चर्चा उन शिव का त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार ही है महाशिवरात्रि। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। राम जी ने भी यह व्रत समुद्र पार करने के लिए यही व्रत किया था। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या आखिरी अमावस्या होती है। कौन रंग फागुन रंगे रंगता कौन वसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे प्रीत कुसुम वसंत। होली आई घर खुशियां लाई। आप सभी ने अभी 12 महीने का वर्णन सुना, लेकिन अभी वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी 1 मास बाकी है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप के मनमानी से जनता परेशान हो गई थी। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर, मैं ना तो घर में ना बाहर, ना तो शस्त्र से ना अस्त्र से, ना दिन में ना रात में, 12 महीने में कभी नहीं, ऐसा वचन ले लिया था। लेकिन जन कल्याण के लिए हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए अधिक मास का उपयोग किया गया। अधिक मास के अधिपति श्री भगवान विष्णु के नाम पर ही पुरुषोत्तम नाम पड़ा है। इस महीने में जप और योग धार्मिक कार्य में योगदान करके धर्मपरायण जीवन बिताकर सभी श्रद्धालु अपना परलोक सुधार लेते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से मनवांछित फल मिलता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक के आधार पर भी भारतीय गणना के अनुसार सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच 11 दिन का अंतर है। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए प्रति 3 वर्ष के बाद अधिक मास अस्तित्व में आया है। भगवान विष्णु ने स्वयं आकाशवाणी, भगवान विष्णु तुम्हारा अधिपत्य स्वीकारता हूँ। आज से तुम्हें सभी जन पुरुषोत्तम नाम से जानेंगे। दान धर्म करके पुण्य कमाएंगे। तुम्हारा अस्तित्व चिरंतर रहेगा। आइए आज हम 3 वर्ष में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्वागत करते हुए ठाकुर जी के चरणों में वान अर्पण करते हैं। इस माह में किए गए दान धर्म पुण्य सभी विष्णु भगवान को प्राप्त होते, इसलिए गाय को, परिजनों को, ब्राह्मणों को अपने यथाशक्ति दान धर्म करें।